पाकिस्तान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेर इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबित को तवील मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इतफ़ाक़ किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबों में ताबुन गेम चेंजर होंगे। डी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुमालिक तरजीही तिजारती मुआहदे या फिर दो तरफ़ा तिजारती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत अमरीकी कपास और सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मुराद देने पर गौर कर रहा है। हुकूमती ज़राए ने मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद ज़ाहिर की है। बताया कि मुजवज़ा मुआहदे के खद्दोखाल को आलमी तिजारती तंजीम के उसूल के दायरे में रखते हुए हतमी शक्ल दे रहे हैं। नैब ने 40 अरब रुपए के कोहस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। मुल्जिमान पर जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। रोज़नामा जंग के सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने महकमा मवासलात और तामीरात के अफसरों की मिली भगत से बेनामी अकाउंट्स और जाली फॉर्म्स के जरिए फ़ंड्स मुंतकिल किए। जाली चेकों की मंजूरी और दस्तखत, जाली तामीराती फॉर्म्स, एजी ऑफिस एहलकार की बेज़ाब्तियों में मिली भगत और बैंक की सहूलतकारी साबित हुई। सूबे के सबसे बड़े मालियाती करप्शन मेगा स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया। स्कैंडल में मुलविस मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। हुकूमत ने रवायती इंजन से चलने वाली मकामी तौर पर तैयार करदा और दरामदशुदा गाड़ियों पर एनर्जी व्हीकल अडॉप्शन नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत को इस नई लेवी के जरिए 10 अरब रुपए आमदन हासिल होने की उम्मीद है, जिसे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जंग अखबार में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1300 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियाँ 1% और 1300 से 1800 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ 2% लेवी अदा करेंगी, जबकि 1800 सीसी से ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर 3% लेवी ड्यूटीज़ और टैक्स समेत आयद की जाएंगी। बसों और ट्रकों पर 1% लेवी लागू होगी। भारत अब तक न माना, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने बता दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे वाकई मार गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का खतरा था। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था। पाकिस्तान ने रफ़ाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची में भी आज से पीर तक मोतदिल बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब की जानिब मुंतकिल हुआ है, जिसके तहत आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में दरमियाने से हल्के दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि इतवार से एक और मजबूत सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। नए सिस्टम के ज़ेर असर इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश का इम्कान है। PDMA की जानिब से 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में मुतवक्के बारिशों की वजह से बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए हैं। ओल्ड सिटी एरिया में 59 ख़तरनाक इमारतों की निशानदेही की गई। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गईं। अब तक 41 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों को खाली करा के सील किया जा चुका।
दरियाई सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का, जबकि कालाबाग, गुड्डू और सखर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1530 फुट बुलंद हो गई। तरबेला डैम की इंतहाई सतह 1550 फुट है, जबकि मंगला डैम में पानी की सतह 1189 फुट हो गई। मंगला डैम की इंतहाई सतह 1242 फुट है। दो भाइयों की डेथ होगी, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। माली पोजीशन बड़ी ख़राब है इनकी और ये कुछ यानी मरम्मत भी नहीं करवा सके। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 जानें चली गईं, जबकि 60 अफराद ज़ख्मी हुए। बारिशों से ज़्यादा हादसात घरों की छतें गिरने से हुई। गिरने वाले ज़्यादातर मकान मखदूश थे। मालिकान का कहना है कि उनके पास बरसात से कबल घरों की मुरम्मत के लिए पैसे भी नहीं थे। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। सैलाबी रैले राब्ता पुल बहा ले गए। नवाही गाँव खेवाल में बुध की रात मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटा जाम भाग हुए। मुतासिरा फैमिली गम से निढाल। पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 63 अफराद जाम भाग हो चुके। कोहपेमा मोहम्मद इफ्तिखार की मैयत आज स्कर्दू मुंतकिल की जाएगी। केटू पर बर्फानी तोदे की जद में आकर कोहपेमा मोहम्मद इफ्तिखार दबकर जाम भाग हुए थे। गैर मुल्की कोहपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक तीनों गैर मुल्की कोहपेमा मामूली जख्मी हैं। कश्मीरियों का पाकिस्तान से यौम इल्हाक का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की। भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर करके मंजिल का तयन किया। करारदाद गवाह है, कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सेनेटर शहरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि भारत ने अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा किया, जिसके खिलाफ कश्मीरियों ने जिद्दोजहद शुरू की, जो अब भी जारी है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। यकीन है वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। रहीम यार खान में गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जाम बहक 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नवाजाबाद सड़क पर डाकुओं ने दरख्त गिराकर गाड़ियां रोकने की कोशिश की। गाड़ी न रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग की। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, ये कामयाबी टीम की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और कौमी जज्बे की मज़हर है। उम्मीद है कौमी टीम इसी जज्बे से फाइनल भी जीत कर चैंपियन बनेगी। और पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरैन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के बर्जिश दमानी को 4-3 से शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ का कहना है कि जब भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है, लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें।